मैनेजर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों, आप लोगों का खेल बहुत ही सराहनीय रहा है। इसके लिए मैं आप सबों को बधाइयाँ देता हूँ। आपकी सहभागिता सचमुच में उत्साहवर्धक रहा है। आप सभी जैसो समाज के विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानेंगे कि यीशु समाज पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देता है, जोर देता है, बल देता है। लेकिन पढ़ाई तक ही यीशु समाज सीमित नहीं है। यह भी चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी किया जाए, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, हमारे पास प्रतिभाएं हैं। उसको भी निखारना चाहता है और इसीलिए हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया सामटोली में। तो आपके लिए एक अवसर दिया गया, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, जो स्किल्स हैं, उसको निखारना पड़ता है और निखारने के लिए अवसर की जरूरत है। यहाँ इतने सारे टीम सहभागी हुए, आपकी सहभागिता बहुत अच्छी रही। लेकिन जब हम लोग खेल खेलते हैं तो नतीजा दो ही होता है, एक विजयी होता है, दूसरा वो विजेता बनता है। हार और जीत लगा हुआ है। खेल का निर्णय यही है, जीत और हार। लेकिन आप सभी जो हार गए अपने को कमजोर ना माने, क्योंकि आपको विजय नहीं मिली है। इसके बावजूद यहाँ रह करके आपने औरों को खेल को देख करके बहुत कुछ सीखा है, और ये सीखने का जो हौसला है उसको आप बनाए रखिए। मैं चाहूँगा कि आप जब अपनी जगह पर चले जाएंगे तो अपने खेल का मूल्यांकन कीजिए कि मुझ में क्या कमी रही है, औरों में खेल की क्या अच्छाई थी, उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। और आप अपने जो खेल की क्षमता है उसको निखारने का प्रयास कीजिए, उसको अच्छा रूप देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप ना सिर्फ अपनी जगह खेलें लेकिन अपने जिले में खेल सकते हैं, अपने राज्य में, हमारे देश में, और हो सकता है एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको खेलने का अवसर मिलेगा। अगर आप हमारे अंदर जो हुनर है, जो गुण है, उसमें निखार ले पाएंगे तो आपके लिए सचमुच में अवसर है, अवसर मिलेगा। खेल इसलिए भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। हम लोग मानसिक शक्ति पढ़ाई में लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर कमज़ोर है तो हो सकता है हमारी मानसिक शक्ति भी उसके कारण कमज़ोर हो जाएगी। तो खेल कूद है, व्यायाम है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर देता है। दूसरी बात ये भी है कि खेल कूद के माध्यम से आज लोग ना सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वह जीविका का साधन भी बन गया है। आप जान रहे हैं कि हमारे सिमडेगा क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी लड़कियां, नाम ले पाएंगे? किनको किनको जानते हैं आप बोलिए तो? हाँ, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप परिचित हैं, रुचि रखते हैं। तो आप देखिए, खेल के माध्यम से ही उनको आज सम्मान मिल रहा है, उनका नाम हो रहा है, धन भी मिल रहा है, यश भी हो रहा है, न सिर्फ अपने क्षेत्र झारखंड में लेकिन भारतीय स्तर पर, दुनिया में भी। तो खेल के माध्यम से जो उनकी क्षमताएं रही उनको निखार दिया है। इसके बल पर आज उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो कड़ी मेहनत जब करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मत सोचिए, पुराने ज़माने में जो कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे तो क्या होगे, नवाब की खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो
होगे नवाब, ऐसा कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन मैं कहता हूँ खेलोगे कूदोगे तो हो जाएगा, तुम हो जाओगे लाजवाब। ठीक है, तो आज का खेल बहुत ही सराहनीय रहा। तो मैं तो अंतिम में जो अभी का खेल हुआ उसको देखा, जो सेंट पीटर्स उच्च विद्यालय टोंगो और लोयला खूंटी, इन दोनों के बीच जो अंतिम मैच हुआ उसको मैं देख पाया। खेल बहुत अच्छा था, बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो खेल के नियम है उस नियम को जानने का प्रयास कीजिए आप लोग, और उसी के आधार पर भी खेलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है, वर्तमान नियम का नकार करते हुए आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नियम के आधार पर भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जब आप खेल खेल रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, मैं आज देखा, केवल बॉल को अपने तक रखना ये कला जरूर है लेकिन काफ़ी नहीं है। तो हमारे अंदर कुछ कुछ कमजोरियां दिखाई देती हैं। पास देना भी एक कला है, जगह बनाना भी एक कला है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं बॉल को अपने पास रखना कला है, ड्रिबलिंग करना काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप मैदान में उतरे हैं, विजयी होना चाहते हैं तो आपको गोल मारना है। गोल मार के ही केवल आप विजयी हो सकते हैं। केवल बॉल को अपने पास रख करके ड्रिबलिंग करेंगे, गोल नहीं होगा तो विजयी नहीं होंगे। इसीलिए ड्रिबलिंग के साथ साथ पास देना वो भी कला है, जगह बनाना वो भी एक कला है। तो अगर ये जिस चीज़ में अगर आप आगे बढ़ पाएंगे तो आपका खेल में और ज़्यादा निखार आ जाएगा, खेल में सुधार होगा, और मेरी उम्मीद यही होगी और आप अच्छा करते जाएंगे। और जो हार गए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, हार ही विजय की कुंजी है। कहने का अर्थ क्या है कि आपको अगर असफलता मिली है तो आत्म जांच के लिए एक समय है कि क्यों हम लोग हार गए। तो आत्म जांच करते हुए, आत्म मूल्यांकन करते हुए कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, और आप में जो कला की क्षमता है उसको और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और खेल के माध्यम से हमारे लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग दल में या ग्रुप में काम करना सीखते हैं, ये शिक्षा हम लोग को मिलती है खेल खेलने से। दूसरी बात है, अगर आप खेल खेल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसका भी कसरत करना पड़ता है कि कौन आदमी खाली है, कहाँ जगह हम पास देंगे, दिमाग की बात है। तो वहाँ भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग को लगाने के लिए अगर अवसर मिलता है उसका उपयोग कीजिए। और फिर जो आदमी सचमुच में एक खिलाड़ी है वह आदमी अपने ऊपर स्वशासन रखता है, कहने का सेल्फ डिसिप्लिन रखता है। अगर अपने आप में डिसिप्लिन नहीं रखिएगा तो खेल में आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए अपने आप में डिसिप्लिन सिखाता है खेल। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, और हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं खेल के माध्यम से, ये हमारे लिए एक सुंदर मंच है। तो विजेताओं को भी बधाइयाँ, वो विजेता हुए हैं उनको भी बधाइयाँ, और जो हार गए हैं मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, असफलता ही सफलता की कुंजी है, हार ही जीत की कुंजी है। इसीलिए इसी हौसले को रखते हुए आप आगे बढ़िए, और मेरी उम्मीद है कि आप ना सिर्फ अपनी जगह खेलें लेकिन जिले, राज्य और देश और दुनिया के स्तर पर भी अपने खेल का परचम लहराएं, और सचमुच में अपने में जो क्षमता है उसको पूरा निखार देते हुए अपना नाम रोशन करें, जगह का नाम रोशन करें। यही मेरी शुभकामना है। और मैं इस अवसर पर सेंट मैरीज हाई स्कूल के प्रिंसिपल फादर फ्रेडरिक कुजूर, वाइस प्रिंसिपल फादर फ्लोरेंस गुड़िया,
और अन्य हमारे जितने भी यीशु समाजी हैं, जहाँ कार्यरत हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनके सफल आयोजन के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आप लोगों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप भी खेल में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएं। तो आपकी यात्रा भी सुखद और सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फादर।